स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है, वो पहले 2,000 था। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री ये जो 7,000 रुपये था इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशन का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के ल्यू में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी उसमें भी काफ़ी सालों से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। इस पर भी मैं समझता हूं कि काबीना ने बड़ी सैर हासिल डिस्कशन डिबेट के बाद और माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए जितने हमें चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, क्योंकि जो सरकारी पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी जो इजाफा हुआ है ये टैक्सेबल में इनको ऐड होते हैं, यानी ये रेगुलर इनका प्रोसेस होता है। सरकारी पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो क्लीन जो अगर 100 रुपये मिल रही है, आप अगर 17% कहेंगे तो उनको 17 यानी 117 मिलना शुरू हो जाए। वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक से जो 16 है 35% और 17 से 22 30%। पेंशनर जो हैं जितने उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है। 25,000 से बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपये है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल कोडल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसी तरह मकरूज अफराद की बेवाओं की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले 2 अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवों के लिए मुतारफ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवों के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वो सामने की हो गया भाई। जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा उनके बच्चों फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट है। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर दैन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है वो उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का अयादा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैर खा कौन है और मुल्क और कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के कलील अरसा में
شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر، کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ تشریف رکھیں سینیٹر محمد اسحاق ڈار، منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ فائنانس منسٹر ٹو موو آئٹم نمبر 3 پلیز۔ جی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2. The demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3. The regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4, the excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand laid. Item number 4, Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 stands introduced. Sayyid Naveed Kamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. Ji. So I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 18, 69 and 88 of the said rules be suspended in respect of raising matters which are not points of order, question hour and calling attention notices from the 12th of June 2023 till the passage of the budget, including the Finance Bill 23, in order to give more time for discussion and for the passage of the budget. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. ایوان کی کاروائی بروز پیر 12 جون 2023 دن 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔